स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is। हमें ऐसे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना है और साथ ही साथ उसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि यही ऑप्शन सही क्यों होगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं जैसा क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट Q। ओके, एक पॉइंट Q है, उससे एक टेंजेंट जा रही है। ओके, जो सर्कल से टच होगी टेंजेंट एक ही पॉइंट पे। सपोज कि ये पॉइंट टच हो रही है तो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया P। ओके, सो पॉइंट Q से लेके टेंजेंट तक की लेंथ कितनी बता रहे हैं, ये 24 सेंटीमीटर। ओके, और ये रेडाई आप मान लीजिए O। ठीक, और दूसरा हमने बताया है कि Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। मीन्स Q से जो सेंटर तक की डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। ओके, और ये है रेडाई। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल मीन्स OP। तो OP को फाइंड आउट करना तो ईजी है, आपको दिख रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ओके, तो अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल भी क्यों बन रहा है, हमने 10.1 थ्योरम जो थी उसे प्रूव किया था। तो उसमें हमने ऐसा बताया था कि जब किसी टेंजेंट के ऊपर कोई रेडाई आता है सर्कल का तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। सो ट्राइंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ओके, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² + b²। h² की वैल्यू मीन्स OQ², p² की वैल्यू OP², जो हमें फाइंड आउट करना है मीन्स रेडाई ऑफ द सर्कल, एंड बेस है PQ²। ओके, OQ की वैल्यू कितनी है, OQ की वैल्यू है 25²। OP वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड PQ की वैल्यू है 24²। सो स्टूडेंट्स, 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड OP²। ओके, सो OP² इज इक्वल टू 625 माइनस 576 इज इक्वल टू 49। अब जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो OP इज इक्वल टू 7। ओके, मीन्स रेडाई ऑफ द सर्कल कितना है, 7 सेंटीमीटर। हैंस रेडाई ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ओके, बट इस क्वेश्चन में हमें चूज़ करना था ऑप्शन, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। मैम, हमारा 7 आ रहा है आंसर, तो ऑप्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ओके, आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें फिगर ऑलरेडी बुक में गिवन है। इस फिगर में हमें बताया कि TP और TQ टेंजेंट्स हैं। ओके, दो टेंजेंट्स हैं जो सर्कल की दो टेंजेंट्स हैं, उसका सेंटर है O। एंगल POQ जो है वो 110 डिग्री है और हमें फाइंड आउट करना है एंगल PTQ। सो स्टूडेंट्स, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बुक में दिया हुआ है पर फिर भी हम हमारे हिसाब से रफली यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। सो ये सेंटर O, इससे ये दो रेडाई। ओके, दो टेंजेंट्स, पॉइंट TPQ एंड दिस एंगल इज़ 110 डिग्री और हमें एंगल फाइंड आउट करना है एंगल PTQ मीन्स ये वाला एंगल कि कितना है ये एंगल। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको याद होगा कि हमने एक थ्योरम 10.2 सॉल्व करी थी। उस थ्योरम में क्या गिवन था, उस थ्योरम में गिवन था कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट्स आ रही हैं, दो टेंजेंट्स, अगर वो सर्कल पे आ रही हैं दो टेंजेंट्स, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे बाय थ्योरम 10.2 PT इज़ इक्वल टू TQ। ओके, ये तो हो गया प्रूफ, मतलब ये हमने बता दिया कि हमने थ्योरम 2 में हमने ये प्रूफ किया था। तो हमने थ्योरम 2 में यही पता किया था कि जब किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से कोई टेंजेंट आ रही है, सर्कल पे टच हो रही हैं, तो वो क्या होंगी, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, अब दो साइड इक्वल हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट थ्योरम। अब फर्स्ट थ्योरम कैसे, फर्स्ट थ्योरम में हमने देखा था कि फर्स्ट थ्योरम में जब किसी टेंजेंट के ऊपर कोई रेडाई आता है तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे बाय
थ्योरम 10.1, ओके, थ्योरम 10.1 के हिसाब से जब किसी टेंजेंट के ऊपर कोई रेडाई आता है तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है। इससे क्या हो जाएगा, पीटी नहीं, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ, ओके। तो OQ जो है वो परपेंडिकुलर हो गया TQ पे, और एक दूसरी जो टेंजेंट है उसके ऊपर उसका रेडाई परपेंडिकुलर हो गया। सो परपेंडिकुलर हुआ तो एंगल OPT इज 90 डिग्री, ओके। अब अगर परपेंडिकुलर हुआ तो एंगल भी तो 90 डिग्री हो गया। अब एंगल OPT 90 डिग्री तो एंगल OQT भी 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो रहा है मीन्स 90 डिग्री का एंगल हो रहे हैं, तो अब एंगल OPT इज 90 डिग्री, एंगल OQT इज 90 डिग्री, ओके। सो स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का फिगर है, ओके। तो अब आप यहाँ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PTQO, ओके। इसमें क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो सारे एंगल्स में से कौन कौन से एंगल हैं, OPT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अब जिस जिस एंगल की वैल्यू हमारे पास है हम उस वैल्यूज़ को रख के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो एंगल OPT मीन्स OPT, इस एंगल की वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हमने एंगल OPT बाय थ्योरम 10.1 यूज़ करके इसे 90 डिग्री बताया था, तो ये 90 डिग्री। एंगल POQ मीन्स एंगल POQ इसकी वैल्यू है 110 डिग्री। एंगल OQT इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री है, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, PTQ। सो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम इसे लिखेंगे एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। ये हो जाएगा 180। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 माइनस 110। तो फाइनली PTQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री, ओके। एंगल PTQ, तो एंगल PTQ की वैल्यू कितनी आई है, 70 डिग्री। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में कौन सा राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन मीन्स 70 डिग्री किस ऑप्शन में आ रही है वैल्यू, तो 70 डिग्री के ऑप्शन आ रहा है बी में, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है, ओके। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हमने क्योंकि वैल्यू निकाली एंगल PTQ की, सबसे पहले हमने सोचा कि थ्योरम 2 से कुछ प्रूव हो रहा तो हमने थ्योरम 2 अप्लाई करी, थ्योरम 2 अप्लाई करी तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट से आ रहे हैं। फिर हमने थ्योरम 10.1 यूज़ की, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना था। हम यहाँ पे आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगा के दो साइड्स को इक्वल बता के उससे कुछ नहीं होना था, इसलिए हमने पहले थ्योरम 10.2 यूज़ की, बट हमें देखा कि उस चीज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर हमने थ्योरम 10.1 यूज़ की। तो 10.1 में यहाँ पे परपेंडिकुलर बताया 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करके एंगल PTQ को 70 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में गिवन है इफ़ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree then angle POA is equal to, okay। so थर्ड क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है बुक में, तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है जिसके एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही है, और एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, P, उससे दो टेंजेंट्स आ रही हैं। ओके, दो टेंजेंट्स, एक टेंजेंट है PB एंड सेकेंड वन इज PA, ओके। ये दो टेंजेंट्स और सेंटर का नाम है O। इसमें हमें बताया कि एंगल P की वैल्यू है 80 डिग्री और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है POA की। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे थोड़ा सा फिगर में। तो एंगल POA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि इसकी स्टार्टिंग हम यूज़ करेंगे सबसे पहला थ्योरम 10.1, ओके। थ्योरम 10.1 के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि टेंजेंट के ऊपर अगर कोई रेडाई आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ लिखेंगे बाय थ्योरम 10.1 सो OA इज़ परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज़ परपेंडिकुलर टू PB, ओके। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हमने बता दिया कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो एंगल OAP इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBP इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री हो गए।
अब हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, यहाँ पे भी करेंगे. सो क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल OABP, ओके, एंगल्स लिख लेते हैं. एंगल OAP, ओके, OAP. सेकेंड वन इज एंगल APB. थर्ड वन इज एंगल PBO, एंगल PBO, ओके, ये वाला एंगल. और दूसरा एंगल BOA, मीन्स एंगल BOA, एक ही एंगल, सबका सम होता है 360 डिग्री. अब जिस एंगल्स की वैल्यू हमारे पास है हम उससे लिख देते हैं. एंगल OAP की वैल्यू है 90 डिग्री, ओके. एंगल APB, इस एंगल की वैल्यू है 80 डिग्री, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था. और एंगल PBO, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री. और एंगल BOA as it is, okay, is equal to 360 degree. So finally angle BOA is equal to 100 degree. ओके, तो एंगल BOA की वैल्यू आई है 100 डिग्री. और हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? हमें एंगल फाइंड आउट करना है POA, मीन्स ये वाला एंगल, कि ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी. हमें ये फाइंड आउट करना है कि एंगल PAO की वैल्यू कितनी होगी. तो अभी हमने फाइंड आउट किया है BOA, मीन्स ये पूरा वाला एंगल, मतलब ये पूरा BOA. क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इस एंगल को 100 डिग्री बता दिया. सो स्टूडेंट्स, अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था इसके थ्रू आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, या आपको दो ट्राइंगल्स ही दिख रहे होंगे कि APO एंड सेकेंड ट्राइंगल PBO. ओके, सो इन ट्राइंगल AOP, एक ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल OBP. ओके, ये दो ट्राइंगल्स हो गए. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले देखिए कि AP इज इक्वल टू BP है, ठीक है, टेंजेंट्स हैं. और यहाँ पे लिख सकते हैं आप बाय थ्योरम 10.2. ओके, इस थ्योरम के थ्रू हमारे दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे से इक्वल हैं, क्योंकि 10.2 में हमने यही प्रूव किया था कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स आती हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी. ओके, तो ये क्या हो गया. एंड सेकेंड OP इज इक्वल टू OP. ये क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉमन है. सेकेंड OA इज इक्वल टू OB. अब OA और OB एक दूसरे के क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि वो रेडाई हैं, रेडाई ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कल के रेडाई हैं. सो फाइनली ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल OBP बाय SS, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूफ हो गए. सो हैंस एंगल POB इज इक्वल टू एंगल POA. ओके, एंगल POB जो रहेगा वो एंगल POA के इक्वल हो जाएंगे. अब एंगल POB और एंगल POA फाइनली किसके? ये बड़ा वाला एंगल मीन्स AOB, इनके ही पार्ट हैं. सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ करेंगे एंगल POA. हमें यही एंगल फाइंड आउट करना है. POA की वैल्यू कितनी होगी? सो हम इसे निकालेंगे हाफ ऑफ एंगल AOB. हाफ क्यों किया? क्योंकि ये AOB की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और हमें वैल्यू निकालनी है जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है POA की, मीन्स ये हाफ एंगल, इसका हाफ करना पड़ेगा. तो ये पूरा एंगल है 100, इसका जब हाफ करेंगे तो फाइनल हो जाएगा 50 डिग्री. सो एंगल PAO की वैल्यू कितनी आई है? 50 डिग्री. सो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ऑप्शन में किस ऑप्शन में 50 डिग्री गिवन है? ऑप्शन A में. सो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर. ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल. मीन्स अगर किसी सर्कल के डायमीटर के एंड्स में टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो वो एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए. तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, दो टेंजेंट्स जा रही हैं, एक इस साइड एक इस साइड. ओके, दो टेंजेंट्स, सेंटर इज O. ये जो पॉइंट टच हो रहे हैं इसे नाम देते हैं A B. ये टेंजेंट्स हो जाएंगी R S P Q. ओके, और इसे हम ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि थ्योरम बाय थ्योरम 10.1 हमें पता है कि किसी भी रेडाई
को अगर टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया था, आपको पता होगा कि थ्योरम 10.1 में हमने यही प्रूव किया था कि जब कोई रेडाई किसी टेंजेंट के ऊपर आते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। सो बाय थ्योरम 10.1, तो थ्योरम 10.1 के थ्रू क्या हो जाएगा कि OA इज परपेंडिकुलर टू RS एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, तो OA इज परपेंडिकुलर टू RS एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PQ। सो एंगल OAR 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। OA परपेंडिकुलर है RS के एंड साथ में OAS भी 90 डिग्री होगा। ओके, एंड सेकेंड जिसमें OB एंड PQ है, सो एंगल PBO इज 90 डिग्री एंड एंगल OBQ इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं और दोनों ही एक टेंजेंट के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए 90 डिग्री एंगल हो रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों 90 डिग्री एंगल हो गए। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एंगल OAR इज इक्वल टू एंगल OBQ। एंगल OAR इज इक्वल टू एंगल OBQ। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, OAR एंड OBQ एंड सेकेंड OAS इज इक्वल टू OBP। अब ये किसके थ्रू हुए हैं? AIA यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। सर्कल के अंदर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स मतलब ये चारों इंटीरियर एंगल हैं बट एक दूसरे के अल्टरनेट, मीन्स OAR इज इक्वल टू OBQ एंड सेकेंड BOP एंड AOS। ओके, तो ये जो एंगल्स हैं ये राइट एंगल, ये OS नहीं SAO, ये जो राइट एंगल हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये एंगल्स इक्वल हुए। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के थ्रू हमने चारों एंगल्स को इक्वल कर दिया। So, since alternate interior angles are equal lines PQ and RS will be parallel। मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, सो ये जो दोनों लाइंस होंगी वो भी एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल्स। सो स्टूडेंट्स हमें यही क्वेश्चन में गिवन था और हमने यही प्रूव कर दिया। हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि दोनों जो टेंजेंट सर्कल से क्रॉस हो रही हैं, सर्कल के पास में से क्रॉस हो रही हैं, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो वो दोनों पैरेलल करने के लिए हमने क्या किया कि बाय थ्योरम 10.1 हमने एक दूसरे को परपेंडिकुलर बताया। परपेंडिकुलर बताने के बाद एंगल्स 90 डिग्री उनकी वैल्यूज़ बताई कि ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री होगा। फिर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से इन चारों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल किया और फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये बता दिया कि जब ये चारों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी के थ्रू इक्वल हैं, सो ये दोनों लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है जो सर्कल से पास हो रहा है। ओके, सो हम जो क्वेश्चन में गिवन है डेटा उस हिसाब से पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उससे एक रेडियस आ रहा है, यहाँ नीचे एक टेंजेंट जा रही है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये OP एंगल A एंड B। ओके, ये टेंजेंट्स हो गई। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि APB इज़ अ टेंजेंट। ओके, एक टेंजेंट है ये थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, सर्कल से टच हो रहा है ऑन अ सर्कल विथ O। ओके, जो सर्कल के साथ में एक रेडियस आ रहा है उससे टच हो रहा है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? P। और हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर एट P टू द टेंजेंट APB passes through the center of the circle।
मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए पी भी एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, उससे वो एक लाइन रेडियस की आ रही है, वो टच हो रही है, एक सर्कल में ही सब गिवन है। टू प्रूफ हमें ये करना है कि जो ये लाइन आ रही है परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पी है उससे जो टच हो रही है वो लाइन वो क्या हो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर करने के लिए हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे कि द परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट लाइन ए बी, ठीक है। टेंजेंट लाइन ये है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट passes through the center of the circle because only one perpendicular, सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर OP can be drawn to the line AB, drawn to the line AB through the point P। ओके, मीन्स इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि ये जो OP आ रही है लाइन AB के ऊपर मीन्स टेंजेंट के ऊपर वो क्या है उसके परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रूफ कैसे किया कि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन AB थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासिस थ्रू आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रही है, ओके, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच होके सर्कल से टच हो रही है, ओके, ऑफ द सर्कल बिकॉज ओनली वन परपेंडिकुलर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ हो सकती है लाइन ऑफ टेंजेंट, मीन्स AB जो है उससे सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकती है, मीन्स OP। तो OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। सो स्टूडेंट्स हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे 6th क्वेश्चन। आई नो 5th क्वेश्चन में काफ़ी कुछ थ्योरी था क्योंकि बेसिकली ये पूरा ही थ्योरी पे था, इसमें आपको कुछ भी एंगल्स गिवन नहीं था, आपको सिर्फ लिख के बताना था कि हाँ ये क्यों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और गिवन टू प्रूफ, इसलिए हमको थोड़ा सा ही बड़ा हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6th। सो स्टूडेंट 6th क्वेश्चन में गिवन है द लेंथ ऑफ a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. मीन्स हमने जो ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना उसी टाइप का है कि एक सर्कल है, ओके, उससे एक पॉइंट है O, नहीं A, एक पॉइंट है A, वो एक उससे टेंजेंट क्रॉस हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लेते हैं P कि ये सेंटर O रफली ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, और A से सेंटर ऑफ द सर्कल की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर और AP की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है OP की वैल्यू। सो आपको पता है कि कोई भी रेडियस अगर किसी टेंजेंट के ऊपर आती है तो वो कितना हो जाता है 90 डिग्री, ओके। तो ये 90 डिग्री तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², h² मीन्स OA², ओके, p² मीन्स OP², बेस का स्क्वायर मीन्स AP², है ना। OA मीन्स OA की वैल्यू कितनी है 5², OP² एंड AP की वैल्यू होगी 4²। सो 25 माइनस 16 OP², ये कितना हो जाएगा OP² इज इक्वल टू 9, सो OP इज इक्वल टू 3, हैंस radii of the circle is 3 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स हमने ये यहाँ पे बता दिया कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 3 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 10.2 के 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।